नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रम्प साहब एक बार वापस से टैरिफ के मामले पे उतर आए हैं और दोबारा टैरिफ इंपोज करने लगे हैं, टैरिफ की बात करने लगे हैं, जिससे अमेरिका का बाजार परेशान हो रहा है और इसकी वजह से दोबारा ग्लोबल लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। जितनी भी चीज़ें अभी तक घट रही हैं या हो रही हैं, भारत को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत ज़्यादा तंगड़ा है अपना इंडिया इस समय। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा, एक महीने पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं। जब टैरिफ लग रहा था और अमेरिका में धड़ाधड़ गिरावट हो रही थी, भारत का बाजार भी गिरा, लेकिन उसके बाद जब भारत रिबाउंड करना शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही थी, फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स कह रही थी कि इस टैरिफ का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा भारत पे पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है जी। फिर टैरिफ हो गया खत्म और अमेरिका का बाजार तेज भागा, अपना बाजार भी भागा, समाप्त बात। अब दोबारा टैरिफ इंपोज होने की बात हो रही है, लगाया भी जा रहा है, जिसके बारे में अभी कवर करूंगा मैं। अमेरिका गिर रहा है। अब अमेरिका की गिरावट से भारत गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, लेकिन टैरिफ की खबर से नहीं गिरेगा भाई। चीजों को समझो, डिफरेंशिएट करो चीजों को। अब अगर टैरिफ की वजह से अमेरिका खुद गिर जाता है 400 पॉइंट, तो भाई साहब 400 पॉइंट उनका डाउन हो जाता है 1%, तो भारत पे आधे % का इंपैक्ट आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग देख के डर जाएंगे, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग पे थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। ऊपर से आजकल FIIs का मूड समझ में नहीं आ रहा, एक दिन खरीदते हैं एक दिन बेच देते हैं। ऐसा लग रहा है रिटेल से ज्यादा कंफ्यूज तो FIIs हैं। तो यहां से कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है ना। तो ये कंफ्यूजन है। अदरवाइज आपको कि भाई टैरिफ दोबारा आ रहा है, भारत गिरेगा? नहीं जी, नहीं गिरेगा। कोई कारण, रीजन नहीं है जिसकी वजह से भारत गिर जाए। ठीक है, लेकिन इक्विटी मार्केट है, ये शेयर मार्केट है, इसमें कभी भी गिरावट होती है और गिरावट हमेशा बिना बताए होती है, वही गिरावट है। लेकिन आप कुछ चीजें क्लियर करनी है अपने दिमाग में। पहली चीज, टैरिफ की वजह से अगर गिरावट आएगी तो मैं खरीदूंगा। देखो, अगर आप पहले नहीं डिसाइड कर सकते हो, नई प्लानिंग कर सकते हो, तो फिर ये शेयर बाजार आपको मौका नहीं देगा भाई साहब। आपको छोटे मोटे मौके पैसे बनाने के जरूर दिखेंगे, लेकिन लंबी अवधि में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लंबी अवधि के लिए तभी बना सकते हो जब आप शॉर्ट टर्म में दर्द झेल सको और डिसीजन मेकर हो। डिसीजन मेकर एट द टाइम नहीं हुआ जाता है, डिसीजन मेकर हुआ जाता है जब आप प्री प्लानिंग करो। जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको भी सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि मत करो। और दूसरी चीज ये बोलूंगा कि ट्रेडिंग में कभी भी सेटअप एट द मोमेंट नहीं बनता है। आप 9:15 से 3:30 पे तो केवल सौदा लेने और सौदा काटने जाते हो। प्लानिंग आपकी 3:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक होनी चाहिए। जो लोग इस फॉर्मूले को अपनाते हैं वही ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं। बाकी सब ओपन मार्केट 9:15 खुलेगा, स्टॉक तलाशूंगा, ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो लॉस ही खाते हैं। तो आपसे कहना ही चाहता हूं, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। पहली बात, टैरिफ की वजह से कोई सीवियर गिरावट आएगी, मेरे लिए मौका है। टैरिफ के अलावा किसी वजह से गिरावट आएगी, बिना रीजन की गिरावट आएगी, तो फिर उस समय डिसाइड करेंगे, चीजों को समझेंगे। समझ रहे हो? अब अनिश्चितताएं क्या हो जाए वो तो हमें आपको पता नहीं ना, कल को क्या हो जाएगा, कल को ट्रम्प साहब क्या बोल दें क्या नहीं बोलते वो हमें नहीं पता, मोदी साहब क्या बोल दें वो हमें नहीं पता है ना। तो उसकी वजह से होगा तो फिर हम ध्यान देके आराम से सोचेंगे, विचारेंगे। लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर मैंने क्या करना है। ठीक है जी। अब आते हैं कि अभी क्या हो रहा है अमेरिका में। मेरे पास एक कमेंट था, डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे। मैं डर गया भाई, मैंने कहा लो आज कुछ फिर गड़बड़ कर दी अमेरिका में। फिर मैंने अमेरिका का बाजार ओपन किया तो भाई साहब इतना कुछ बड़ा मूव नहीं दिख रहा था। 226 पॉइंट नीचे इस समय डाउ जोन्स दिख रहा है। आई थिंक फ्यूचर्स उस समय नीचे हो गए होंगे तो कमेंट आया होगा। नेस्डेक में 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है, परसेंटेज टर्म्स में 1% नीचे है। S&P 500, रसल 2000 भी ऑलमोस्ट 0.1% या आधा % आप नीचे कह सकते हो। और अमेरिका में विक्स 8% उछल गया है। इसके पीछे एक ही कारण है और दो खबरें हैं। कारण है ट्रम्प साहब, खबरें हैं दो। देखो, ट्रम्प साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भाई साहब, उन्हें लीडर तो हैं वो अमेरिका के और दुनिया के भी एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन वो लीडर से ज्यादा एज अ बिजनेसमैन काम कर रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज उनका कोई डिसीजन आया है, कल को वो रिवर्स हो सकता है। पॉजिटिव डिसीजन आया, पॉजिटिव मार्केट हो गया, तो कल को रिवर्स हो गया, मार्केट नेगेटिव हो सकता है। आज नेगेटिव बोला, मार्केट नीचे, कल को पॉजिटिव हो सकता है। वो कब पलट जाएंगे कुछ नहीं पता। लीडर की एक जुबान होती है, वो यहां काम नहीं कर रही है। ये कब क्या बोल दें क्या नहीं बोल दें पता नहीं भाई। अपनी जुबान से खुद कितनी बार बैक हो गए हैं आप सभी को भी पता है, हम सभी को भी पता है।
अभी इन्होंने फ्रेश स्टेटमेंट क्या दिया है, इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों बाजार को पसंद नहीं आ रही है। एक यूरोपियन यूनियन पे 50% का टैरिफ लगाने की बात करी है, और ये टैरिफ इसलिए क्योंकि नेगोशिएशन जो इनके बीच में चल रही थी वो ठप हो गई, भाई नहीं बन पाई, बात नहीं बनी, ठप, ठीक है। तो ये एक कारण है। और दूसरा आप कह सकते हो कि ट्रंप साहब कह रहे हैं आईफोन से, पहले इन्होंने भारत से कहा था कि भारत में प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए एप्पल का, ठीक है। अब जब दोनों में नहीं बात बनी कि भाई एप्पल कह रहा है हम तो करेंगे वहां पे, अच्छा है, तो एप्पल से इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि आपके ऊपर 25% टैरिफ मारेंगे जो भी आप भारत यूएस से बाहर बना रहे हो। तो एप्पल के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। एप्पल भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता ही है। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 खबरें जिसकी वजह से बाजार में अमेरिका के हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट कभी भी रिवर्स हो सकते हैं डिसीजन। एक एक करके थोड़ा डिटेल में इनको बताना चाहूंगा। ट्रम्प सेज अ 25% टैरिफ मस्ट बी पेड बाय एप्पल ऑन आईफोन्स नॉट मेड इन द यूएस। तो पहली खबर, ठीक है जी। दूसरी की भी बात कर लेते हैं। ट्रम्प कॉल्स 50% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1 1 जून से लगेगा। डरा आज से दिया, 1 जून तक बदल जाएंगे। आप नोट कीजिए, नहीं बदले तो 2-3 जून में बदल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। खत्म। टैरिफ क्या हुआ, 2 अप्रैल से लागू होना था, 2 अप्रैल को अनाउंस होना था, 9 अप्रैल से लागू होना था, 12 अप्रैल को बंद हो गया। पूरा टैरिफ दुनिया भर में पॉज आ गया 90 दिन का। और इसको डराया कब से गया, मार्च फरवरी से। 2 महीने डराया, लागू केवल 3 दिन हुआ और बैंड बज गई बाजारों की। ये भी ऐसा ही हो सकता है, 1 जून से लागू होना है, आज 23 मई है, इस बीच में फिर बदल जाएंगे। तो ये भरोसा करने योग्य ही नहीं है भाई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही इज रिकमेंडिंग अ स्ट्रेट 50% टैरिफ ऑन द यूरोपियन यूनियन आफ्टर कंप्लेनिंग दैट ट्रेड नेगोशिएशन हैव स्टॉल्ड। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। 25% की बात कर रहे थे, 50% ठोक दिया, ठीक है जी। तो ये 2-3 बड़ी खबरें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भारत पे इम्पैक्ट मैंने बता दिया। अब FIDIs के डेटा पे आ जाते हैं आज के। एक बार फिर से FIDIs के डेटा में FIs की बाइंग का फिगर आया है, जो कि लग भी रहा था बाजार को देखकर, बस छोटा ही आया है। DIs तो मात्र 299 करोड़ का खरीद कर गए हैं और FIIs 1794 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो बाइंग का फिगर है, अच्छी बात ये है। इनफैक्ट आज चौतरफा बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 151 करोड़ की बाइंग है, बहुत छोटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3035 करोड़ की बाइंग है, तो ये अच्छी है। और इंडेक्स ऑप्शन में 15,500 करोड़ की बाइंग थी और ऊपर की तरफ बाजार भगाए तो हम सोच सकते हैं कि कॉल ऑप्शन खरीदा होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा डेटा भी था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। काफी सारे क्वार्टरली नंबर्स हैं, वीकेंड लंबा है, आराम से आपके साथ शेयर करेंगे कल। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।